बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल ऑफ एक्सचेंज में आज हमारा टॉपिक है डिसऑनर ऑफ अ बिल। डिसऑनर ऑफ बिल की दो कंडीशनें हमारे पास होती हैं। एक होता है डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस, मतलब ये कि बिल कबूल ही ना किया जाए ड्राई की तरफ से, और दूसरी जो एक्सेप्टेंस होती है वो होती है नॉन पेमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। नॉन पेमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज के हवाले से हम बात करेंगे। अब इसमें एक टर्म यूज होती है डिसऑनर ऑफ बिल में, नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस जब बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर होता है तो उस वक्त अदालत में नोटरी पब्लिक के पास जो डिसऑनर बिल है वो पेश किया जाता है। अब डिसऑनर बिल जो होता है ये एक वकील मुकर्रर होता है जिसके पास जो डिसऑनर बिल है वो इंदराज किया जाता है। अब इंदराज करने का जो सारा अमल होता है इसको कहते हैं नोटिंग। अब वो बिल ड्राई को पेश किया जाता है, यानी कि वो शख्स जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज कबूल किया होता है उसको वो बिल पेश किया जाता है। अगर वो उसकी अदायगी करने से फिर भी इनकार कर दे तो फिर नोटरी पब्लिक अपने पास उस बिल को मुस्तरद शुदा बिल के रजिस्टर में अपने पास इंदराज कर लेता है। अब जब नोटरी पब्लिक के पास वो बिल रिकॉर्ड हो जाता है तो वो एक रिकॉर्ड की सूरत में और कानूनी सबूत बन जाता है, जिसके बाद जो ड्रार होता है, जो बिल जारी करने वाला होता है, वो उस शख्स पर केस कर सकता है। इसके बाद अब ये जो सारा अमल होता है, नोटरी पब्लिक के पास बिल को लेके जाना और नोटरी पब्लिक फिर ड्राई को बिल पेश करेगा, और अगर वो अदा कर देता है तो ठीक, अगर अदा नहीं करता तो फिर उसको अपने पास रिकॉर्ड करना। इस सारे अमल के लिए जो अखराजात या फ़ी अदा की जाती है उसको कहते हैं नोटिंग चार्जेस। अभी इससे पहले हमने केस पढ़े हैं। सबसे पहला केस है कि जब बिल ड्रार के अपने पास होता है, यानी कि हमने जो पहला केस पढ़ा था ड्राइंग एक्सेप्टेंस एंड पेमेंट ऑफ बिल, तो जो ड्रार होता है उसके अपने कब्जे में बिल होता है, और वो मुकर्रर तारीख का इंतज़ार कर रहा होता है कि जब मुकर्रर तारीख आए तो ड्राई को बिल दिया जाए और ड्राई उसकी पेमेंट करे। तो ऐसी सूरत में हम जो पहले प्रॉब्लम है वो पढ़ चुके हैं। जब बिल एक्सेप्ट शुदा बिल होता है वो ड्रार के कब्जे में होता है, तो उस वक्त अब यहाँ पर हम सबसे पहले दो लोग हम कहते हैं जी कि ए ड्रा एंड बी एक्सेप्टेड। तो अब यहाँ पर जो ड्रार है वो ए है और जो बिल को कबूल करने वाला है ड्राई है वो बी है। तो अब ड्रार की जो बुक है, ड्रार की बुक में क्रेडिटर बुक भी इसको कहते हैं, इसकी बुक में जब बिल जारी हुआ था, ये इससे पहले हमने इन प्रॉब्लम पर वीडियो बनाई है। जब बिल कबूल हुआ था सबसे पहले सेल होती है, सेल के बाद बिल कबूल होता है। जब एक्सेप्टेंस रिसीव्ड होती है तो बिल रिसीवेबल अकाउंट टू बी अकाउंट। अब यहाँ पर हमारे पास एक्सेप्ट शुदा बिल मौजूद है, ये एक्सेप्ट शुदा बिल मौजूद है।
अब इस बिल की अदायगी करने से इनकार किया गया है। अब इसकी स्टेटमेंट कैसे दी गई होती है, जैसे ये स्टेटमेंट लिखी है कि इफ बिल इज डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट ए पेड 50 फॉर नोटिंग चार्जेस। तो अब ये जो एंट्री होती है इसके उल्ट एंट्री हमारे पास ये होगी। अब यहाँ पर बिल रिसीवेबल अकाउंट में बिल रिसीवेबल डेबिट हुआ है, इस एंट्री में ये क्रेडिट हो जाएगा, और यहाँ पर बी क्रेडिट हुआ है, बी वापस डेबिट हो जाएगा। इसके बाद अब नोटिंग चार्जेस, क्योंकि बिल नोटरी पब्लिक के पास जो लेके जा रहा है वो ए खुद लेके जा रहा है, यानी कि ड्रार लेके जा रहा है, तो अभी वो जो एक्सपेंसेस अदा करने हैं नोटिंग चार्जेस वो ए ने ही अदा करने हैं, तो लिहाजा ए कैश को भी क्रेडिट करेगा। लेकिन बाद में ये जो एक्सपेंसेस हैं ये एक्सपेंसेस बी की वजह से हुए हैं, क्योंकि बी ने इनकार किया है, तो ये एक्सपेंसेस बी जो ड्राई है उससे वसूल होंगे। लिहाजा बिल की अमाउंट और जो एक्सपेंसेस हैं इन दोनों से डेबिट किया गया है बी के अकाउंट को। इसके बाद यानी कि हमारे पास यहाँ पर जब बिल डिसऑनर होगा और ड्रार के अपने कब्जे में बिल होगा, तो हमने यहाँ पर कहा कि ड्राई या बी, तो हम एंट्री करेंगे बी अकाउंट, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री होगी। तो इसके बाद दूसरा केस था, हमने पढ़ा था कि जब बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया जाए, और उसकी रकम ड्रार वसूल कर रहे। अब मुकर्रर तारीख पर जो ड्राई है उसने रकम अदा करनी थी बैंक में, लेकिन बिल डिसऑनर हो गया है, तो ऐसी सूरत में अब जिसने बिल डिसऑनर किया है, यानी कि हमने यहाँ पर सभी केसेस में हमने कहा जी कि बी जो है ये ड्राई है, तो हम यहाँ पर बी के अकाउंट को डेबिट करेंगे कि इसने बिल को डिसऑनर किया है, और बिल जिसके कब्जे में था यानी कि जिसने बिल को पेश किया है उसके नाम को हम क्रेडिट कर देंगे। तो बैंक ने बिल को पेश किया है बैंक अकाउंट, तो बैंक के नाम को क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब अगर हम इसकी प्रॉब्लम में एंट्री देखें तो ये हमने दूसरी जो प्रॉब्लम थी, दूसरा केस था डिस्काउंट वाला, इस पर हमने वीडियो बनाई थी जी। सबसे पहले अशिया की खरीदो फरोख्त होती है, यानी कि सेल करता है और ये परचेज करता है। उसके बाद एक्सेप्ट शुदा बिल पास आता है, बिल की एक्सेप्टेंस होती है, और फिर जो अमजद है जो कि ड्रार है वो बिल को डिस्काउंट करा लेता है। अब ये बिल बैंक के पास चला गया है, मुकर्रर तारीख पर बैंक ने पैसे वसूल करने, लेकिन ये बिल डिसऑनर, अगर ये बिल डिसऑनर हो जाए यानी कि बिल बैंक के पास हो और बिल डिसऑनर हो जाए, तो ऐसी सूरत में क्या बिल डिसऑनर किसने किया है जी? सोहेल ने। तो अब सोहेल के नाम को हम डेबिट करेंगे सोहेल अकाउंट, और जहां पर बिल है उस नाम को हम क्रेडिट कर देंगे टू बैंक अकाउंट। अब बिल था 15,000 रुपये का, लेकिन हमने यहां पर 15,100 इसलिए लिखा कि हमने यहां पर नोटिंग चार्जेस लिखे जी, नोटिंग चार्जेस 100। अब नोटिंग चार्जेस हर प्रॉब्लम में बता दिए जाते हैं स्टेटमेंट के साथ कि कितने नोटिंग चार्जेस अदा किए गए। अब जितने भी नोटिंग चार्जेस हों उतने ही नोटिंग चार्जेस हम बिल की रकम में भी शामिल करेंगे। उसके बाद हमने देखना है कि ये जो एंट्री है इसका इफेक्ट जिसने बिल कबूल किया होता है उसकी बुक में क्या इफेक्ट होता है। अब इससे पहले हमने 4 केस डिस्कस किए, उसमें हमने ये पढ़ा है कि जो ड्राई होता है जो बिल कबूल करता है वो चाहे
बिल ड्रॉअर के पास रहे, बैंक के पास रहे, या बैंक फॉर कलेक्शन के लिए भेज दिया जाए, या इंडोर्समेंट कर दी जाए। इंडोर्समेंट यानी कि किसी तीसरे शख्स को रकम मुंतकिल कर दी जाए, कर्ज मुंतकिल कर दिया जाए, बिल मुंतकिल कर दिया जाए, वो बिल की रकम वसूल कर ले। अब ड्राई तीनों केसेस में अगर बिल डिसऑनर होगा, ये है जी बिल की एक्सेप्टेंस, जो एक्सेप्टेंस दी गई थी। अब अगर इस दी हुई एक्सेप्टेंस से ये इनकार करता है तो इसके रिवर्स एंट्री, उल्ट एंट्री हो जाएगी। तो यहाँ पर इस एंट्री को अगर हम उल्ट करें तो बिल पेएबल होगा डेबिट, बिल पेएबल अकाउंट ओरिजिनल अमाउंट से डेबिट होगा कि ये अमाउंट अदा करनी थी, इस बिल से इनकार कर दिया गया है। और अमजद अकाउंट जो डेबिट था हम इसको करेंगे जी क्रेडिट, क्योंकि लायबिलिटी में इजाफा हो गया है। अब अमाउंट कौन सी लिखनी है, इसके अलावा एक्सपेंसेस भी हुए हैं। एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस हमने कहा जी कि नोटिंग चार्जेस जो हैं वो 100 रुपये हैं। तो अब जो अमजद के यानी कि ड्रॉअर के जो पैसे देने हैं ड्राई ने, वो देने हैं जी 15,100। इसके बाद तीसरा केस हमने पढ़ा था कि जब बिल बैंक में, व्हेन बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो अब बिल जो था वो बैंक के पास था। जब बिल बैंक के पास कलेक्शन के लिए भेजा जाता है तो उस वक्त हमारे पास एंट्री होती है, ये एंट्री होती है बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। तो ऐसी सूरत में जब हम एंट्री पास करेंगे तो इस सूरत में भी जो बिल डिसऑनर कर रहा है, यहाँ पर जो बिल डिसऑनर कर रहा है, जिसने बिल एक्सेप्ट किया था, बिल एक्सेप्ट किया था एली ने, तो ये डिसऑनर कर रहा है। तो हम इसकी बुक में लिखेंगे जी एली अकाउंट, डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे हम जिसके कब्जे में बिल है। तो क्योंकि बिल हमने ये कलेक्शन के लिए भेज दिया था तो बिल अभी है बैंक के पास, तो अभी हम यहाँ पर एंट्री पास करेंगे एली अकाउंट, इसने बिल को कबूल किया था। एक्सेप्टर पर्सनल अकाउंट को हम डेबिट करते हैं और जिसके कब्जे में बिल होता है उसको क्रेडिट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इस प्रॉब्लम में हमारे पास एंट्री होगी एली अकाउंट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। और अगर हम यहाँ पर ये जो हमने फर्ज किया है कि यहाँ पर ड्राई है जिसने बिल कबूल किया बी, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम लिखेंगे जी बी अकाउंट, और बिल किसके पास है जी, टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट, ये एंट्री होगी हमारे पास। तो ड्राई की बुक में सेम एंट्री होगी जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वो एक्सेप्टेंस जो उसने गिवन होती है, जो एक्सेप्टेंस दी होती है, उसके उल्ट एंट्री कर देता है और साथ में एक्सपेंसेस को, नोटिंग चार्जेस को डेबिट कर लेता है। अब इसके बाद जो चौथा केस है हमारे पास वो हमने पढ़ा था जी कि व्हेन बिल इज इंडोर्स्ड टू, चौथा केस हमने डिस्कस किया था व्हेन बिल इंडोर्स टू अ क्रेडिटर, यानी कि थर्ड पार्टी किसी तीसरे शख्स को हमने बिल मुंतकिल कर दिया। जैसे हमने इससे पहले हमने इस प्रॉब्लम पर वीडियो बनाई थी कि एली जो है इसके अमाउंट अदा करनी है किसने, अहमद ने। तो अब एली बिल को जारी कर रहा है, अहमद कबूल कर रहा है। अब कबूल शुदा बिल जो है ये एली के पास जाता है तो बिल रिसीवेबल अकाउंट टू अहमद अकाउंट। अब ये उस एक्सेप्ट शुदा बिल को अपने क्रेडिटर को एली ने पैसे देने किसके जी,
रज़ा के, तो ये अपना एक्सेप्ट शुदा बिल जो होता है ये रज़ा को मुंतकिल कर देता है। तो एंट्री हमने की थी जी रज़ा अकाउंट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट जब बिल को इंडोर्स किया गया था। अब बिल जब मुकर्रर तारीख आई है तो एंट्री होती है जी एक्सेप्टर अकाउंट, एक्सेप्टर पर्सनल अकाउंट को डेबिट किया जाता है। हमने यहाँ पर फर्ज किया था जी कि एक्सेप्टर है बी, तो हम बी के अकाउंट को डेबिट करेंगे। टू इंडोर्सी पर्सनल अकाउंट, तो हमने यहाँ पर कहा जी कि इंडोर्सी, हम फर्ज करते हैं कि यहाँ पर जो इंडोर्समेंट की सूरत में हम कहते हैं जी कि सी पर्सन है हमारे पास, बी अकाउंट टू सी अकाउंट। फर्ज करें कि यहाँ पर इंडोर्समेंट जो बिल है वो ए ने इंडोर्स कर दिया है किसको, सी, हम एक नाम देते हैं सी को। तो अब यहाँ पर जो बिल इंडोर्स किया गया था रज़ा को, तो लिहाजा हमने अपनी बुक में एंट्री पास की है जी रज़ा अकाउंट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अब जब बिल डिसऑनर हुआ है तो उस वक्त हमने बिल को डिसऑनर किसने किया है, अहमद ने। हमने अहमद के नाम को डेबिट किया है और बिल किसके पास था जी, बिल हमने मुंतकिल कर दिया था रज़ा को, तो हमने रज़ा के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर भी डिस्कस की है कि जो बंदा बिल को डिसऑनर करेगा हम उसके नाम को डेबिट करेंगे और जिसके पास बिल होगा, अभी मौजूद होगा, उसके नाम को क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब इन सभी जो केसेस हमने डिस्कस किए हैं, सबसे पहला जब ड्रार के पास होगा उस वक्त भी, जब बिल को डिस्काउंट करा दिया जाएगा उस वक्त भी, और जब बिल को कलेक्शन के लिए भेजा जाएगा उस वक्त भी, और जब बिल को इंडोर्स किया जाएगा उस वक्त भी। इनमें जो कॉमन चीज़ है, सभी केसेस में जो डेबिट हो रहा है वो एक्सेप्टर पर्सनल अकाउंट सभी में, यानी कि वो शख्स जो बिल को कबूल कर रहा है उसका नाम सभी केसेस में डेबिट हो रहा है, और क्रेडिट हो रहा है उस शख्स का नाम जो मुकर्रर तारीख पर बिल को ड्राई के पास पेश करेगा। तो पहले केस में क्योंकि ड्रार खुद पेश करेगा इसलिए बिल रिसीवेबल को क्रेडिट करेगा। दूसरे केस में क्योंकि बिल बैंक को बेच दिया गया है तो लिहाजा बैंक मुकर्रर तारीख पर बिल को पेश करेगा ड्राई के पास। तीसरे केस में बिल बैंक के पास भेजा गया कलेक्शन के लिए, तो मुकर्रर तारीख पर बैंक का काम है कलेक्शन करना, तो बैंक बिल पेश करेगा ड्राई के पास। और चौथे केस में बिल जो है वो हमने एक सी शख्स को मुंतकिल किया है, तो लिहाजा यह बिल को पेश करेगा। तो जिसके जो बिल को पेश करेगा तो जो मुकर्रर तारीख पर बिल को पेश करेगा ड्राई के पास उसके नाम को किया जाता है क्रेडिट। और जो ड्राई होता है उसकी बुक में एक एंट्री होती है और वो एंट्री होती है जी, वो बिल पे एबल को डेबिट करता है, ट्रेड एक्सपेंसेस को डेबिट करता है, और जिसको एक्सेप्टेंस दी होती है यानी कि जो ड्रार होता है ड्रार पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट कर देता है। चारों केसेस में जो ड्राई होता है इसकी बुक में एक एंट्री होगी, इसमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं आएगी। जबकि ड्रार जो है उसने बिल को मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल किया है, यानी कि पहले केस में उसने बिल को अपने पास रखा है और मुकर्रर तारीख तक का इंतज़ार करता है। ऐसी सूरत में हम कहते हैं जी, ऐसी सूरत में हमारे पास होता है बिल इज़ ड्रॉन एक्सेप्टेड एंड डिस्चार्ज, यानी कि बिल ड्रार के पास था, उसने इसलिए रखा हुआ था कि वो मुकर्रर तारीख पर खुद ड्राई को पेश करेगा। अगर उस सूरत में डिसऑनर होगा तो ये एंट्री होगी। दूसरा केस हमने पढ़ा था जी कि जो ड्रार है वो बिल को डिस्काउंट करा ले और जब मुकर्रर तारीख पर बैंक ड्राई के पास
अदायगी के लिए पेश करे तो वो डिसऑनर हो जाए तो ये एंट्री होगी। तीसरा केस हमने पढ़ा था कि बैंक को भेज दे ड्रार कलेक्शन के लिए और बैंक को ड्राई की अदा ना करे, रकम इनकार कर दे। और चौथा केस था कि जो ड्रार है वो बिल को अपने क्रेडिटर यानी कि जिसके उसने पैसे देने हैं ड्रार ने, तो ड्रार एक नए बिल की एक्सेप्टेंस देने के बजाय जो अपने पास एक्सेप्ट शुदा बिल मौजूद होता है वो अपने क्रेडिटर को मुंतकिल कर देता है। लेकिन मुकर्रर तारीख पर अगर उसकी अदायगी ना हो तो उस डिसऑनर की सूरत में ये एंट्री करते हैं। तो हमने इससे पहले जो 4 केस पढ़े थे, एक एक केस पर हमने अलग अलग वीडियो बनाई है और अब हम उन्हीं केसेस में हमने सभी केसेस में कहा है कि अगर मुकर्रर तारीख पर यह बिल डिसऑनर हो जाए तो ऐसी सूरत में क्या एंट्री होगी। हमने सभी केसेस में एंट्रियां पास की हैं, तो उम्मीद है कि इससे आपका डिसऑनर ऑफ बिल का जो केस है वो क्लियर हो गया होगा।